बोलिए। हेलो, आई एम एस एच जब्बार फ्रॉम इस्लामिया इंटर कॉलेज शाहजहाँपुर। आई विल टीच यू साइंस फर्स्ट, दैट इज़ फिज़िक्स। तो इसमें हमारा पहला चैप्टर है रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। तो परावर्तन अपवर्तन पढ़ने से पहले हमें ये मालूम होना चाहिए कि प्रकाश क्या है, व्हाट इज़ लाइट। हम लोग देखते हैं अपने आसपास रोशनी है, प्रकाश है, उजाला है, तो इसे हम कैसे डिफाइन करेंगे प्रकाश है क्या। प्रकाश जो है उसमें ना तो भार होता है, ना वो स्थान घेरती है, और ऐसी राशि को जो ना स्थान घेरे ना जिसमें भार होता है उसे हम कहते हैं ऊर्जा। क्या बोलते हैं? ऊर्जा। तो इसका मतलब यह हुआ प्रकाश भी क्या है, एक प्रकार की ऊर्जा है। ठीक, प्रकाश एक ऊर्जा है जो हमें देखने में सहायता करती है। ठीक, प्रकाश एक ऊर्जा है जिसके द्वारा हम वस्तुओं को देखते हैं। ये तो बात क्लियर हो गई प्रकाश क्या है। अब आता है प्रकाश का परावर्तन। परावर्तन, रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। देखो ऐसा होता है कि जब प्रकाश आता है, कहीं से भी आ रहा है, सूर्य से आ रहा है या किसी और साधन से आ रहा है, तो जब प्रकाश आता है और आके किसी सतह पर पड़ता है तो वहाँ पर क्या बात हो सकती है, या तो वो टकरा के लौट जाता है, जिस माध्यम से आया था उसी माध्यम में टकरा के वापस चला जाता है, गो बैक हो जाता है। ये कब होता है? अगर सतह शाइनिंग है, चमकदार है या चमकीली है, यानी कैसी है, चमकदार है या धातु सतह है, जैसे चिकनी सतह है, स्मूथ है, तो वो टकरा के जिस माध्यम से आया था उसी में चला जाता है। अगर सतह ट्रांसपेरेंट है यानी पारदर्शी है तो वो दूसरे माध्यम में प्रवेश भी कर जाता है। तो अगर टकरा कर वापस जा रहा है तो हम उसे बोलते हैं परावर्तन। ठीक, ऐसा कब होगा? जब सतह चमकदार होगी। तो अगर चमकदार सतह से टकराएगा तो टकरा के वापस जाएगा, जिस माध्यम से आया था उसी माध्यम में वापस चला जाएगा, तो उसे हम कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। और अगर दूसरे माध्यम में प्रवेश कर देता है, ट्रांसपेरेंट मीडियम में है, तो वो कहलाता है अपवर्तन। तो पहले हम परावर्तन को ही देख रहे हैं। जब प्रकाश किसी चमकदार सतह से टकराता है तो टकरा के जिस माध्यम से आया था उसी माध्यम में वापस चला जाता है, और जब वापस जाएगा तो कुछ नियमों का पालन भी करता है, कुछ नियमों का पालन करता हुआ वापस जाता है। इसे कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। परावर्तन से संबंधित कुछ हम चीज़ें समझेंगे। मान लीजिए कोई समतल सतह है जिसके इधर हमने पॉलिश कर दी है, मान लो गिलास प्लेट है और उसके एक साइड में पॉलिश कर दी है, तो ये सतह बन गई परावर्तक तल। मान लो इसका नाम है Z। इधर पॉलिश है तो उधर से परावर्तन हो जाएगा, चमकदार सतह है तो ये कहलाएगा परावर्तक तल। अब अगर कोई किरण ऐसे आ रही है, प्रकाश की किरण आ रही है, इसे हम नाम दे रहे हैं AO, इसका नाम है AO। अगर हम OA कहेंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि एरो इसका है A से A की तरफ। इसका मतलब हुआ कि प्रकाश किरण A से चल के O की तरफ आ रही है, AO।
इसका नाम है आपतित किरण। वो किरण जो पहले माध्यम से आ रही है वो कहलाएगी आपतित किरण, जिसका नाम है बिंदु। ये किरण जिस बिंदु पर टकराई है, किस बिंदु पर टकराई है, देखो ओ पर टकराई है, इसे कहते हैं आपतन बिंदु। वो आपतन बिंदु। अब क्या होगा, ये टकराएगी और टकरा के वापस जाएगी। ये टकरा के वापस जा रही है, इसका नाम रख रहे हैं हम, क्या नाम है इसका, ओ बी। एरो ओ से बी की तरफ है, तो इसके हम कहेंगे परावर्तित किरण। तो ए ओ तो आपतित किरण थी क्योंकि आ रही थी, एरो ए से ओ की तरफ है, ओ बी वापस लौट रही है, जिस माध्यम से आई थी उसी माध्यम में जा रही है, इसे कहेंगे परावर्तित किरण। और ओ हो गया आपतन बिंदु जहाँ पर टकराई है। हम यहाँ पर एक लंब ड्रा करते हैं, अभिलंब, इस सतह से 90 डिग्री पर। किस बिंदु पर है ये, ओ बिंदु पर है, इसे कहेंगे अभिलंब। और ये अभिलंब कहाँ पर है, आपतन बिंदु पर है, ओ पर है। अब एक कोण यहाँ पे दिखाई दे रहा है जो आपतित किरण और अभिलंब के बीच में बन रहा है। ये एंगल किसके बीच में बन रहा है, आपतित किरण और अभिलंब के बीच में, इसे आई से डिनोट करते हैं, और ये कहलाता है आपतन कोण। कौन सा कोण आपतन कोण होगा, जो आपतित किरण और अभिलंब के बीच में बन रहा है। ठीक, ऐसे ही एक कोण ये बन रहा है, किसके बीच में बन रहा है, कौन सी किरण है ये, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में बन रहा है। आर से डिनोट करेंगे, और आर कहलाएगा परावर्तन। तो ये कुछ हमें स्टेप समझना पड़ेंगे आगे के लिए, जब हमें जरूरत पड़ेगी सबकी। आपतित किरण क्या होती है, परावर्तित किरण क्या होती है, आपतन बिंदु क्या होता है, अभिलंब क्या होता है, आपतन कोण क्या होता है, और परावर्तन कोण क्या होता है। यह तो टकरा के वापस जाती है, और जब वापस जाती है तो कुछ नियमों का पालन करती है, ये भी कहा था। वो नियम कहलाते हैं परावर्तन के नियम। अब हमें उन्हें भी देखना है कि क्या होते हैं परावर्तन के नियम। परावर्तन के दो नियम हैं। पहला जो दो कोण देखे थे हमने, आपतन कोण और परावर्तन कोण, कोण आई और कोण आर, ये दोनों बराबर होते हैं, ध्यान रहे। जितना आई का मान होगा उतना ही आर का मान होगा। जैसे ये का भी हमने देखा था, ये आपतित किरण थी, ये अभिलंब था, ये कोण आई था और ये कोण आर। तो पहला नियम यह है कि ये दोनों एंगल जो होंगे ये बराबर होंगे, आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के बराबर होगा, पहला नियम। दूसरा नियम ये है कि जो तीन चीज़ें हैं, ये आपतित किरण है, ये परावर्तित किरण है और ये अभिलंब है, ये तीनों जो हैं वो एक ही तल में होते हैं। यानी अगर ये जिस तल में है उसी तल में ये भी होगा और उसी तल में ये भी होगा। आपतित किरण
परावर्तित किरण और अभिलंब कैसे होते हैं? तीनों एक ही तल में होते हैं। तो ये है परावर्तन के नियम। तुमने देखा होगा आप लोगों से कि दर्पण के सामने जब हम खड़े होते हैं तो हमें अपना फ़ोटो दिखाई देता है दर्पण में, उसी को हम बोलते हैं प्रतिबिंब या इमेज। होता है क्या इमेज, जो कैसे बनता है? मान लो ये कोई दर्पण है, इधर बारिश है, ये कोई वस्तु है, इसका प्रतिबिंब यहाँ कहीं बन रहा है, तो ये वस्तु है और जो इसका यहाँ से बनेगा वो प्रतिबिंब कहलाएगा। तो वही हमें देखना प्रतिबिंब होता क्या है। ऐसा होता है कि जब वस्तु से किरणें चलती हैं, प्रकाश की किरणें, और वस्तु से चलने के बाद दर्पण से टकराती हैं, तो टकराने के बाद जब उनका परावर्तन होता है तो परावर्तन पश्चात वो या तो किसी एक बिंदु पर मिलती हैं। जैसे मान लो एक किरण ये जा रही है, एक किरण ये जा रही है, ये आगे जाने पर मिलेंगी। तो जिस बिंदु पर मिलती हैं उसे कहते हैं वस्तु का प्रतिबिंब, और जहाँ से चली थी वो वस्तु थी, बिंब था। तो या तो आगे बढ़ने पर मिलती हैं, या अगर ऐसी जा रही है किरण, ऐसे जा रही हैं यानी आगे जाने पर दूर हो रही हैं, तो ये मिलेगी नहीं आगे जाने पर। फिर इन्हें पीछे हटाएंगे और यहाँ कहीं पर ये मिलेंगे, तो ये प्रतिबिंब कहलाएगा। तो पूरी बात ये हो गई कि वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात या तो किसी एक बिंदु पर मिलती हैं या किसी एक बिंदु से आती हुई मालूम होती हैं। आँख हमारी अगर यहाँ पर होगी तो हमें ये किरणें यहाँ से आती हुई मालूम होगी, तो इसे भी कहेंगे प्रतिबिंब। तो ये भी प्रतिबिंब बनेगा, ये प्रतिबिंब बनेगा। लेकिन फ़र्क है दोनों में, ये आगे बढ़ने पर किरणें काट रही हैं और यहाँ किरणें पीछे हटाने पर काट रही हैं। तो इस वाले को कहेंगे वास्तविक प्रतिबिंब, इसे कहेंगे आभासी प्रतिबिंब। ठीक, वास्तविक और आभासी। तो सवाल ये होगा कि प्रतिबिंब कई प्रकार के हो गए। प्रतिबिंब बनता कैसे है? किरणों के आगे बढ़ने पर, काटने पर, या पीछे हटने पर काटने पर। कई प्रकार का हो गया प्रतिबिंब? दो प्रकार का हो गया। एक को कहेंगे वास्तविक प्रतिबिंब, रियल इमेज। वास्तविक प्रतिबिंब कब बनता है? जब वस्तु से चलने वाली किरणें परावर्तन पश्चात किसी एक बिंदु पर मिलती हैं, वास्तव में मिलती हैं। जब प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात किसी बिंदु पर वास्तव में मिलती हैं। तो उससे जो प्रतिबिंब बनेगा वो कौन सा होगा? वास्तविक होगा। जब प्रकाश की किरण परावर्तन पश्चात किसी बिंदु पर वास्तव में मिलती हैं तो जो प्रतिबिंब बनेगा वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा।
अच्छा, वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है वो हमेशा उल्टा होता है। ध्यान रखना है, वास्तविक प्रतिबिंब कभी भी सीधा नहीं होता। तो ये कैसा बनता है? उल्टा होता है। ये कब बनता है? जब किरणें आगे बढ़ने पर वास्तव में काटती हैं। जैसे ऐसे जा रही किरणें, या आगे जाने पर मिलेंगी, आगे बढ़ेंगी तो ये कहीं ना कहीं काटेंगे, ये वास्तविक कहलाएगा। और ये कैसा बनेगा? उल्टा बनेगा। दूसरा होता है आभासी प्रतिबिंब। जैसे मान लो एक रे ऑफ लाइट ऐसे जा रही है परावर्तन के बाद, और दूसरी ऐसे जा रही है, तो ये क्या आगे बढ़ने पर काटेंगी? ये आगे बढ़ने पर नहीं काटेंगे, तो और दूर होती जाएंगी, तो हम इन्हें पीछे हटाएंगे और ये पीछे हटाने पर काटेंगे, तो जो प्रतिबिंब बनेगा वो कहलाएगा आभासी। तो कैसा होगा? आभासी यानी वर्चुअल। और वर्चुअल इमेज जो होगा वो हमेशा सीधा बनेगा, डायरेक्ट होगा। वास्तविक उल्टा बन रहा था और ये आभासी कैसा बनेगा? सीधा बनेगा। ये तो हो गया प्रतिबिंब के प्रकार। कई प्रकार के प्रतिबिंब? दो तरह के हुए, वास्तविक और दूसरा आभासी। वास्तविक कब बनता है? जब किरणें आगे बढ़ने पर वास्तव में काटती हैं। और आभासी कब बनेगा? जब किरणें पीछे हटने पर काटती हैं। वास्तविक हमेशा उल्टा होगा और आभासी हमेशा सीधा होगा। समतल दर्पण सभी ने देखा होगा, जिसे हम आईना बोलते हैं, सबके घरों में होता है। उसकी सतह परावर्तक तल कैसी होती है? समतल होती है। तो उससे हम प्रतिबिंब कैसे बनाएंगे देखेंगे। मान लो ये कोई समतल दर्पण है जिसके इधर पॉलिश कर दी गई है। ये सिंबल होता है पॉलिश का, इसका नाम रख रहे हैं Z डैश। तो इधर पॉलिश है तो परावर्तन उधर से होगा। मान लो ये कोई वस्तु है, वो ऑब्जेक्ट कहते हैं वस्तु को, तो उसी लिख रहे हैं। हमें देखना है कि इसका प्रतिबिंब यहाँ पर दर्पण में, समतल दर्पण में कैसा बनेगा, कहाँ पर बनेगा, कितना बड़ा बनेगा, ये सब देखना है। तो प्रतिबिंब बनाने के लिए कुछ नियमों का हमें ध्यान रखना पड़ेगा। पहली बात यह कि वस्तु से तो बहुत सी किरणें चलती हैं, बेगिनती किरणें चलती हैं, लेकिन कम से कम हम उसमें से 2 किरणें दिखाते हैं। कम से कम 2 किरणें दिखाते हैं। किसी भी डायरेक्शन में दिखा दें तो हम एक किरण ये दिखा रहे हैं, मान लो इसका नाम रख दिया OA। एक किरण ये हमने दिखाई है, क्या नाम है इसका? OA। कैसी किरण है ये? आपतित किरण है। टकरा के लौटेगी ये, क्या नाम है इसका? AB। और ऐसे लौटेगी कि ये दोनों एंगल सेम होना चाहिए। ये एंगल दोनों सेम। परावर्तन के नियम यही कहते हैं। तो एक किरण तो ये दिखा दी हमने, अब कम से कम एक किरण और दिखाना है। किसी भी डायरेक्शन में दिखा सकते हैं, आसानी के लिए हम उसे लंबवत दिखाई दे रहे हैं। ये किरण ये जा रही है, ये टकरा के उसी रास्ते में वापस आए, क्योंकि इसका एंगल, जैसे ये दोनों एंगल बराबर होते हैं, तो यहाँ पर लंब भी आएगी तो ये 0 हुआ एंगल। जब I 0 हुआ तो R भी 0 होगा। तो इसी रास्ते पे ये टकराई और टकरा के इसी रास्ते पे लौट गई। C थी और मान लो C'। अब देखो, एक किरण परावर्तित ये जा रही है, दूसरी ये जा रही है। क्या ये आगे बढ़ने पर काटेंगी? एक यूँ जा रही है, दूसरी यूँ जा रही है। ये आगे बढ़ने पर कभी नहीं काटेंगे, ये आगे बढ़ने पर दूर होती जाएंगी। अब हम क्या करेंगे? अभी हमने बताया था, अब इन्हें पीछे हटाएंगे, इसे भी पीछे हटाएंगे और इसे भी पीछे हटाएंगे। और ये काटा इन्होंने यहाँ पर, ये इसका इमेज बन जाएगा। इस किरण को पीछे हटाया, क्योंकि आगे बढ़ने पर तो काट ही नहीं रही है, इसे पीछे हटाया।
पीछे हटाया, इसे भी पीछे हटाया, ये काटा, जहाँ पर काटा इन्होंने वही इसका प्रतिबिंब बन जाएगा। अब बताइए कैसा प्रतिबिंब होगा, ये वास्तविक होगा या आभासी होगा? ये वास्तविक होगा या आभासी होगा? ये आभासी प्रतिबिंब होगा। क्यों? क्योंकि किरणें पीछे हटने पर काम करेंगी। ठीक, तो ये प्रतिबिंब कैसा बनेगा? आभासी। तो रिजल्ट ये निकला कि समतल दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है? आभासी बनता है और वस्तु के बराबर बनता है, क्योंकि ये डिस्टेंस बराबर होंगी, तो जो वस्तु का साइज़ होगा वही प्रतिबिंब का भी साइज़ होगा। तो रिजल्ट ये निकला कि समतल दर्पण द्वारा वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है? आभासी बनता है, वस्तु के बराबर बनता है और वस्तु से उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी वस्तु से आगे है, बराबर दूरी पर। दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर जितनी दूरी पर वस्तु दर्पण के आगे है। अब ध्यान ये रखना है, अभी हमने बताया कि ये जितनी दूरी वस्तु की जितनी दूरी दर्पण से आगे है उतना उसका प्रतिबिंब पीछे बनेगा। इस पर मान लो कि ये डिस्टेंस 5 मीटर है। ये छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं इस पर। मान लो कि कोई वस्तु दर्पण समतल दर्पण से 5 मीटर आगे रखी है, तो उसका प्रतिबिंब 5 मीटर पीछे बनेगा। टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी वस्तु और प्रतिबिंब बीच की? उसकी डबल हो जाएगी। तो ये अगर कोई वस्तु मान लो समतल दर्पण से 5 मीटर पीछे आगे रखी हुई है, तो उस वस्तु की प्रतिबिंब से दूरी कितनी हो जाएगी? उसकी दुगनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी, क्योंकि 5 मीटर वो है आगे और 5 मीटर उसका प्रतिबिंब पीछे बनेगा, तो कुल मिला के 10 मीटर हो जाएगी। ये तो हो गया समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। स्फेरिकल मिरर, जैसे कि समतल दर्पण में परावर्तक तल कैसा होता था? समतल होता था। लेकिन अगर परावर्तक तल समतल ना हो, गोलीय हो, उभरा हुआ हो या दबा हुआ हो, तो उसे कहते हैं गोलीय दर्पण। मान लीजिए कोई गोला है, स्फीयर है, ट्रांसपेरेंट है, कांच का गोला है, उसका हम एक पार्ट ले लें, कोई ये पार्ट ले लिया और इसके इधर एक तरफ पॉलिश कर दी, तो दर्पण जो बनेगा ये गोलीय दर्पण कहलाएगा। इसे भी हम ऐसे भी कर सकते हैं, इतना पार्ट ले लिया, इधर पॉलिश कर दी, ये भी गोलीय दर्पण हो गया, ये भी गोलीय दर्पण हो गया। लेकिन दोनों में फ़र्क है, इसका परावर्तक तल अंदर को दबा हुआ है, इसे कहेंगे अवतल दर्पण। इसका परावर्तक तल बाहर को उभरा हुआ है, देखो पॉलिश अंदर है तो बाहर को उभरा हुआ है, ये उत्तल दर्पण कहलाएगा। गोलीय दर्पण जो ये भी, ये दोनों गोलीय दर्पण है, लेकिन ये अवतल है और ये उत्तल है। तो कई प्रकार का गोलीय दर्पण? 2 प्रकार का होगा, उत्तल दर्पण